वो नौजवान एक बूढ़े को धमका कर घर की दहलीज से बाहर लाया और बाहर लाकर इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। बूढ़ा आदमी एक नौजवान को थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरता। इसकी वजह से बुजुर्ग का मुंह गंदे पानी और खिलाफत सत से भर चुका था, मगर तब तक नौजवान अंदर जा चुका था। मैंने बूढ़े को उठाया तो न जाने क्यों मेरे दिल में एक बार ख्याल आया जिसका मुझे आज तक पछतावा है, मगर फौरन खौफे खुदा ने मेरे दिल में डेरा डाल लिया। मैंने जब बुजुर्ग को उठाया तो इनके मुंह में फक्त एक ही बात थी कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। इस बात से इन बात करना चाहता था, मगर बात करने से पहले इसके मुंह पर लगा गंद और गलासत साफ करना जरूरी था। मैं पास मौजूद दुकान पर गया और इस दुकानदार के कॉलर की जानिब बढ़ा। ये था कि इसने पानी लेने से ही कहते हुए रोक दिया कि इस गिलास में मैं खुद भी पानी पीता हूँ। अगर इस गिलास में तुम उस बुजुर्ग को पानी दोगे तो मैं जब पानी पीने लगूंगा तो मुझे बुजुर्ग का ख्याल आएगा और मेरा दिल ख़राब होगा। लिहाजा अगर तुम खुद इतने ही गंदे हो तो कम से कम हमें अपने जैसा मत समझो और इस बुजुर्ग को घर ले जाकर सफाई का इंतज़ाम करो। न जाने क्यों मगर दुकानदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। शायद मेरा कोई घर नहीं था इसलिए, या फिर शायद इसलिए कि मुझे गलीज़ समझ रहा था। खैर, मेरी जेब में कुछ पैसे मौजूद थे। मैंने चुप करके पानी की बोतल ली और बुजुर्ग की जानब चल पड़ा। मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए थे। शायद मेरा अंजाम इस बुजुर्ग से बदतर होगा। मैं दुनिया में इबरत का निशाना बनाया जाऊंगा। हो सकता है मुझे बुजुर्ग से हमदर्दी थी, इसी वजह से हो, मगर इस बार मौका मेरे दिल में सिर्फ बुजुर्गी और अपनी हैसियत मखलूक खुदा की थी और मैं अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते एक अशरफुल मखलूक़ात की खिदमत करके इस पर रहम करके अल्लाह की रज़ा और रहमत तलब कर रहा था। खैर, जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से दुपट्टे से बेहद तक साफ कर रखा था। मैं पहुंचने के बाद बुजुर्ग का मुंह अपने हाथों से धोया था। जब बुजुर्ग मुंह से साफ हुआ तो मासूम बच्ची मुझसे मेरा नाम पूछने लगी। मैंने अपना नाम बताया तो वो अपना स्कूल वाला टिफ़िन मुझे पकड़ाते हुए कहने लगी, अंकल आप दादा अब्बू को ये खिला दें, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, फिर मुझे सज़ा मिलेगी। साथ बुजुर्ग को कहने लगी, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो आपको रोज़ घी वाली रोटी बना कर दूँगी, अभी आप ना मांगना करना। अब इन बुजुर्ग का मुँह चूम कर स्कूल चली गई। बुजुर्ग इस मासूम बच्ची को पीछे से देखते हुए एक ही फिक्रा दुहरा रहे थे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफ़िन दिया था वो खोला। इसमें मौजूद आधी रोटी इन बुजुर्ग को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने नवाला तोड़ा तो बुजुर्ग ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरी मासूम बच्ची स्कूल में भूखी रहेगी, ये खाना इसी को दे आओ, मैं समझूंगा मैंने खा लिया। मगर मैंने ये कहते हुए वो खाना बुजुर्ग को दे दिया कि बच्ची के लिए मैं दुकान से कुछ खरीद कर दे आऊँगा। जब बुजुर्ग ने खाना खा लिया तो मैंने इनसे इनकी आप सुनना चाहा, जो कि इन्होंने कुछ यूँ सुनाई। आप भी इनकी ज़बानी सुनिएगा। कहने लगे, बेटा मैं इस गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार था। अल्लाह ने मुझे पहली औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मीठा तकसीम करवाया। मुझे बड़े बड़े वडेरे ने आकर मुबारक दी। मैंने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया जिसमें शराब, शबाब और कबाब तीनों की कमी नहीं थी। मेरी बेटी की पैदाइश से पहले और बाद में कोई इतनी खुशी नहीं कर सका। जब दूसरी बार मेरे घर औलाद पैदा हुई तो वो बेटी थी। मैंने बेटी के पैदा होते ही अपनी बीवी को कहा, मुझसे तलाक ले लो या बेटी को कत्ल करो। मुझे बेटी जात से नफरत थी। मुझे लगता था कि मेरी जायदाद सब दे देगी, मेरी बेटी का हक छीनकर अपने शौहर और बच्चों की झोली में डाल देगी। मुझे लगता था बेटी पैदा होने की वजह से लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। पता नहीं क्यों मगर मुझे यकीन था बेटी मेरी ज़वाल की वजह बनेगी, मगर मैं गलत था। इसलिए बेटी के पैदा होते ही घर से दाई के निकलते ही हम दोनों मियाँ बीवी भी ये बहस शुरू होगी। जब बीवी दोनों बातों पर मुतफिक न हुई और मुझे वास्ते मिन्नतें और दलीलें देने लगी तो मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं चुपचाप और वज़ू करने के बहाने जाकर मुंह हाथ धोकर खुद को तसल्ली दी। थोड़ी देर सोचा, फिर मुकम्मल वज़ू किया, फिर आकर बीवी से कहा, बेटी मुझे पकड़ाओ, मैं इसके कान में अजान दूंगा। मगर बीवी को मुझ पर यकीन नहीं था, लिहाजा इसने बेटी मुझे ये कहते हुए पकड़ाने से इनकार कर दिया कि अजान सुबह मेरा भाई आकर देगा। जब बीवी ने इनकार किया तो मैंने ज़बरदस्ती बेटी के पहलुओं से उठा ली, जो पहले हाथ पाँव चला रही थी, मगर मेरी गिरफ्त में आते ही शायद डर चुकी थी। मैंने अपना मुंह मगरब की तरफ किया।
बेटी के कान में अजान देना शुरू की। अजान के अल्फाज सुनकर मेरी बीवी मुतमईन हो चुकी थी, मगर जब अजान मुकम्मल हुई तो मैंने जानबूझकर बेटी को पकड़ने के बहाने बेटी की हवा में छोड़ दिया। मेरी बेटी मेरे हाथों से निकलने के बाद बहुत ज़ोर से ज़मीन से टकराई, शायद अल्लाह को प्यारी हो गई। बीवी के शोर मचाने पर मैंने तांगने वाले को बुलाने गया, मगर जानबूझकर वापस लेट आया ताकि अगर मेरी बेटी में कोई सांस अटकी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। और जब मैं तांगने वाले को लेकर घर पहुंचा तो मेरी बेटी की जान निकल चुकी थी। मेरी बीवी ने नफरत और आंसू भरी नज़र मुझ पर डाली और मैंने बीवी का शोर सुनकर आ जाने वाली औरतों को कहा कि अजान देकर बेटी को पकड़ा रहा था तो बीवी के हाथ से बेटी गिर पड़ी। मेरी बीवी ने चुपचाप बेटी की मौत अपने सर ले ली। इसके बाद जितना अरसा मेरी बीवी जिंदा रही, लाख कोशिश कर लेने के बावजूद मैं इसे पहली तरह खुश नहीं रख सका। न कभी मेरी इस बेटी के बाद कोई औलाद पैदा हुई। अगर मैं कभी बीवी से इस मौजू पर बात करता तो वो फ़क्त इतना कहकर मुझे खामोश करवा देती कि तुमने अल्लाह की तरफ से भेजी, कि अल्लाह की रहमत को ठुकरा कर वापस अल्लाह को मोड़ दिया। अब तुम्हारे घर में रहमत होना मुमकिन नहीं। मैं ये जवाब सुनकर अंदर तक लड़खड़ा जाता और चुपचाप अपने बेटे को सीने से लगाकर अपना दिल बहलाने लगता। मैंने इतना प्यार अपने बेटे को दिया कि अगर सांप को देता तो वो मेरा वफादार होता, मगर मेरा बेटा बेवफा निकला। जब मेरा बेटा थोड़ा जवान हुआ तो मुझे पलटकर जवाब देने लगा। जब कुछ और वक्त गुजरा तो मुझे मालूम एक गाली गलौज भी करने लगा। जब इसकी शादी के बाद इसकी माँ का इंतकाल हुआ तब मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। मेरा बेटा नशा करने लगा। नशे पर लगकर सारी जायदाद, सारी ज़मीन बेच दी जो मैंने इसे दी थी। मेरे हाथ में वही ज़मीन गैरों को बेच दी जो बेटी के हिस्से की सूरत में मेरे बेटे ने छीन कर। गैरों में जाने के डर से मैंने बेटी को पैदा होते ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद सिर्फ अपना हिस्सा ले जाती या कम से कम इसका हिस्सा बिकने से बच जाता। मेरे जालिम बेटे ने मेरे जीते सारी जायदाद नशे में लगाकर बर्बादी कर दी। अगर मैं कभी इसकी अच्छाई के लिए कोई बात करूं तो वो मुझे मारना शुरू कर देता, मगर जब मेरा बेटा मुझे मारता तो मेरी पोती अपने माँ बाप से चोरी आकर अपने मासूम हाथों से मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखती। और जब मेरी पोती ये काम करती उस वक्त इस बात की गवाही दे रहा होता कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। अगर कोई आदमी रहमत ठुकरा कर नेमत पाएगा तो यकीन करो वही नेमत इसके लिए वो वाली जान बन जाएगी। मैं बाबा जी रोते हुए कहने लगे, आज मेरे बेटे ने मुझे बात पर मारा है कि मैंने कहा मुझसे होश पराठा नहीं खाने होते, मुझे घी वाली नरम रोटी बना कर दो। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह के सामने वो रोटी उठा ली और मुझे मारना शुरू कर दिया। बेटा, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी बेटी के हिस्से का प्यार अपनी पोती से करता हूँ। बेटा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, अब ये बात मानता हूँ कि बेटियाँ भी अल्लाह ने जायदाद पे वारिस बनाना है। बेटा, ये भी जानता हूँ कि बेटियों को दी गई जायदाद बेटों का हक होता है। बेटियों पर हमारा कोई एहसान नहीं होता। बेटा, मैं भी मानता हूँ कि बेटियाँ गैर नहीं होती, मगर फिर भी मेरे दिल से पछतावा नहीं चाहता। बेटा, मैं क्या करूँ? मेरे पास बाबा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने इनसे पूछा कि वो यहाँ रहना चाहते हैं या नहीं, इन्हें किसी फलाही अदारे में छोड़ रहा हूँ। तो इन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी मासूम बेगुनाह बेटी के साथ दफन हूँ। इसके लिए मेरा यहाँ रहना, यहाँ मरना ज़रूरी है। कोई बात नहीं बेटा, अब जब तक छोटे ताज़ा रहेंगी मैं गलती नहीं करूँगा। अब बस जाते हुए मेरी पोती को कुछ ले कर दे जाना। और मैं बाबा की पोती और इसके स्कूल का नाम पूछकर वहाँ से चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।